गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। इस फ्लेक्सी कैप फंड ने जब से ये लॉन्च हुआ है, तब से 19.4% का इम्प्रेसिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। आप इमेज में देख रहे होंगे, ये है मिस्टर प्राग पारिक। ये एक स्टॉक मार्केट वेटरन रहे हैं और इन्हीं के नाम पे ये म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च की गई थी, प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसमें हम जानेंगे कि हर साल कैसा परफॉर्म किया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने, और इसके पीछे रीजंस क्या है, मैनेजमेंट कौन है पारंपरिक में। तो अब जानते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस एनालिसिस और फंड ओवरव्यू की। तो नेट एसेट वैल्यू, एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। ये अभी 93.85 है, ये लेटेस्ट डेटा 16 जनवरी का। और एनएवी एक तरीके से ये मान लो कि जैसे स्टॉक का एक प्राइस होता है, ये एसआईपी का एक प्राइस होता है कि आप मंथली किस प्राइस पे उसको खरीद रहे हो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये चेंज होती रहती है डेली बेसिस पे। फिर AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इनके अंडर अभी 1,33,309 करोड़ रुपए ये मैनेज करते हैं। और स्कीम टाइप है ये ओपन एंडेड फ्लेक्सी कैप। एक होती है ओपन एंडेड, एक होती है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में आप सिर्फ एक बार पैसा डाल सकते हो और उसके बाद वो बंद हो जाएगी, लेकिन ओपन एंडेड में आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। एक एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ जनरेट करना चाहते हैं, जो कि प्राइमरली होगा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज से। और इनकी अप्रोच फ्लेक्सी कैप फंड है, तो ये फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज करते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशन और अपॉर्चुनिटी, किस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लार्ज कैप में ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट गिर रहा, तो लार्ज कैप या स्मॉल कैप या मिड कैप। फिर पोर्टफोलियो टर्न ओवर रेशियो देखोगे ना, तो आप 40.14% है, जो कि लोअर देन कैटेगरी एवरेज है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। फिर फंड रिटर्न परफॉर्मेंस की बात करें तो 2025 में, क्योंकि मार्केट गिरी थी, लेकिन फिर भी 9.93% का रिटर्न जनरेट किया इसने। पिछले 3 साल में 22% का रिटर्न, 5 ईयर में 19.88% ऑन एन एवरेज ईयरली रिटर्न। 10 ईयर का CAGR देखोगे तो आप 18.8%। और जब से इंसेप्शन में आया ना, ये शायद 2012 या 13 में इंसेप्शन में आई है, और तब से 19.4% का इम्प्रेसिव रिटर्न जनरेट किया है। और इसने हमेशा कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया निफ्टी 500 और इनकी कैटेगरी एवरेज को। कैटेगरी एवरेज है शायद 16 से 17% का। तो अब बात करते हैं कॉस्ट एंड चार्जेस की। तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.63% है। डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो एक तरीके से कि ये मार्केटिंग वगैरह या अपने जितना इनका एक्सपेंस होता ना, जो आपके जैसे आपने 3,000 मंथली इन्वेस्ट किए, तो उसमें से 0.63% ये एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। फिर एग्जिट लोड वेरी करता है 0 to 2%। ये समझते हैं कैसे, एग्जिट लोड का स्ट्रक्चर ये है कि 2% एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने 1 साल के अंदर इससे पैसे निकाले, तो 365 दिनों के अंदर। और अगर 1% लगेगा अगर आपने 365 डेज से बाद में निकाले, लेकिन 730 डेज से पहले, मतलब 1 से 2 साल के बीच में अगर आप निकालते हो तो 1%। और 730 डेज के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा इस पर। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको पता है 20% लगता है, और जो आपका स्लैब रेट है वो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये 12% है, सॉरी इधर। तो ये 12% होता है, और अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा रखा ना, 1 साल से ज़्यादा, तो आपको 12% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 12.5% है वैसे ये। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात करें तो कोई भी TDS नहीं होता है डिविडेंड पे। डिविडेंड टैक्सेबल है अगर वो आपके हाथ में आते हैं जब इनकम टैक्स स्लैब के अंडर। अब बात करते हैं फंड रेटिंग और रिकॉग्निशन के बारे में। तो जो वैल्यू रिसर्च रेटिंग है वो काफ़ी हाई है इस म्यूचुअल फंड की। और जो मॉर्निंग स्टार एनालिसिस है ना, वो भी अबव एवरेज है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। इसके अचीवमेंट्स की बात करें तो कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म किया, जैसे मैंने बताया, निफ्टी 500 को और कैटेगरी एवरेज को। और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस देखने को मिलेगी, जैसे मैंने बताया था, लो पोर्टफोलियो टर्नओवर जो 40% है ना, वो इंडिकेट करता है डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच को। अभी जो फंड मैनेजर हैं वो है राजीव ठक्कर, और ये इनकी पोजीशन क्या है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एंड इक्विटी फंड मैनेजर हैं ये पारंपरिक म्यूचुअल फंड के। एक्सपीरियंस की बात करें तो नियर 3 डिकेड्स, ये लगा लीजिए तकरीबन 30 साल का फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपीरियंस है इनको।
इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस और फंड मैनेजमेंट में। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये इन्होंने बीकॉम की है मुंबई से, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएफए चार्टर होल्डर है और ग्रेजुएट है आईसीडब्ल्यूए से। अब बात करते हैं हम पोर्टफोलियो कंपोजिशन की। तो पोर्टफोलियो में 66.78% ये पैसा इक्विटी में लगाते हैं, बाकी जो इक्विटी रिलेटेड डेरिवेटिव्स है, बॉन्ड्स हैं और कुछ बाकी चीज़ों में भी, मनी मार्केट में भी लगाए जाते हैं। अब 66.78% तो हो गई इक्विटी होल्डिंग। 11.51% ये इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन इक्विटी में, मतलब कि बाहर की कंपनियां, बाहर के स्टॉक्स में ये पैसा लगाते हैं। इक्विटी में आप देखोगे ना तो मेजोरिटी पोर्शन है लार्ज कैप का, 50.79%। एज ऑफ नाउ ये लार्ज कैप में है, क्योंकि अभी मार्केट गिरा हुआ था काफ़ी। मिड कैप में 2.24% लगाया है और स्मॉल कैप में 2.82%। ये इसका एक तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट किया कि कहाँ पे कितना पैसा लगाया। फिर टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में इनकी 8% होल्डिंग्स हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 5.91% है। आईसीआईसीआई बैंक में 4.85%, बजाज होल्डिंग्स में 4.71% और कोल इंडिया में 4.70%। अब जो ये टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स की बात करोगे ना तो ये 28.2% है टोटल इनके पोर्टफोलियो का। टॉप 10 की बात करोगे तो वो 47.89% होता है। अब बात करते हैं की हाइलाइट्स एंड समरी की। तो स्ट्रॉन्ग एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसा मैंने बताया, 1,33,309 करोड़ का वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है ये, प्राग पारिक वाला। और फिर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखिए आप, मैंने 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का और सिंस इंसेप्शन का आपको इसका रिटर्न बताया। लो एक्सपेंस रेशियो बताया 0.63%, जो कि मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट फंड है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, राजीव ठक्कर सीआईओ है, 30+ साल का एक्सपीरियंस है इनको। और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, लो टर्नओवर रेशियो 40%। मतलब कि ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्क लेने पे बिलीव नहीं करता, ये ज़्यादातर एक तरीके से लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो देखिए ये वीडियो कोई ऐसे कोलैब करके तो मैंने बनाई नहीं कि आप प्राग पारिक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। इस ये हमने बस इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन के पर्पज से बनाई है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ अचीव करना चाहते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस मार्केट कैप्स की आपको पता नहीं है, लार्ज मिड स्मॉल कैप और शेयर मार्केट का आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप एक तरीके से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें पैसा लगा सकते हैं। और जो पास्ट परफॉर्मेंस है ना, जैसे मैंने 1 साल, 3 साल, 5, 10 और सिंस इंसेप्शन का पता है, वो गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में भी ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे। म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट रिस्क से सब्जेक्टेड होता है। और आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना तो एक बार फंड की स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़िएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।